बारे जानिए धर्म में क्या चीज है और धर्म में क्या चारों तरफ घुमा दीजिए। तो इसलिए कहा है से भी लीजिए नीचे यह हमारे साहब हरिंद्रानंद जी जो कहे हैं 3 सूत्र के बारे बताए हैं और 3 सूत्र में सारे चीज मिलते हैं आपको। तो शिव जी जो शिव जगत के गुरु है, हमारे गुरु है, शिव जन के गुरु है, तो हमारे गुरु क्यों नहीं हो सकते। तो ये हमारी गुरु देव का जो यहाँ पर जो ये फोटो लटकाए गए हैं इसमें सारा चीज निर्मित है। क्या क्या निर्मित है? बैल भी है, सर्प है, जटा है, जटा में गंग की धारा है। क्यों गंग की धारा है? तो अब एक बार माँ पार्वती और गंगा मैया दोनों में झगड़ रही थी। बड़े तपस्या के थे शिव के लिए, मंदिर में दोनों ने तपस्या किया और तपस्या करते करते दोनों ने और माँ पार्वती गंगा मैया से कहा, हे बहन तुम किसके लिए तपस्या करती हो? तो उसने कहा कि मैं पति स्वरूप में शिव को पाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। तो पार्वती कहा, मैं हे बहन मैं भी तो तपस्या करता हूँ कि शिव को ही मैं अपना पति स्वरूप में देखना चाहता हूँ। ताकि दोनों चले। अब चले गए महादेव के पास। अब महादेव क्या निर्णय देगा? तो गंगा मैया को कहा, कहाँ तुम बसना चाहते हो? हमारे पार्वती जो है ना, माँ पार्वती जो पति अपना अर्धांगिनी जो हमारे साथ हर वक्त नहीं रह सकता है और तुम खोजती हो कि हम आपके पास हर वक्त रहे, तो इसलिए तुम किसके रूप में रहना चाहते हो? कहा कि देखिए मैंने तपस्या किया आपको पति स्वरूप में पाने के लिए, लेकिन मैं आपका एक भी पल मैं साथ नहीं छोड़ पाऊंगा। तब कहा कि देखो अब शिव जी निर्णय करते हैं। कहा कि देखिए पार्वती पुष्ट है, शिवता है, सारा चीज है और तुम गंगा हो। तो पार्वती हर वक्त हमारे साथ नहीं रह सकती है, लेकिन तुम हमारे साथ हर वक्त रह सकते हो। इसलिए तुम पति रूप में हमारे अर्धांगिनी रूप में जो है घुमा जी रहेंगी और तुम हर वक्त रहोगे तो हमारे शरीर पर तुम्हें बात हम हर वक्त के लिए करेंगे। जहाँ भी जाएंगे तो तुमको साथ के साथ ही साथ तुम जाओगे। इतना चीज अब तब गंगापुर ने अपने सर पर बैठा लिया और दान की तो और धर्म में क्या चीज है? धर्म में क्या चीज है? अब हमारे शिव जी सारे चीज को लेके चलते हैं, सारे चीज उसी का परिवार में है, लेकिन वो धर्म पर चल रहे हैं। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो और धर्म में क्या चीज है? जहाँ सदाचार का उल्लंघन होता है, कल 56 जिसके दिल में रहते हैं, जो झूठ नशा चोरी अहिंसा बेविचारी करते हैं, जो मर्द मांस को खाता है, वो चले गए और धर्म में, वो चले गए और धर्म में, वो और धर्म में सारा चीज उसका यह शिव जी नापसंद करते हैं और नापसंद करने के बाद उसे सदाचार में न रहने के कारण उसे हर वक्त दुख ही दुख उठाना पड़ता है। शिव को भज करके आप धन को प्राप्ति कर सकते हैं, धन को प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन इसको धन देगा। आपने धन मांगे हैं ना, धन देगा, लेकिन कभी सुख नहीं प्राप्ति होगा, कभी भी सुख नहीं प्राप्ति होगा। आपके पास कलह कष्ट हर वक्त रहेगा, हर वक्त रहेगा।
और जो वो घर में पड़ चल रहे हैं। घर में क्या चीज है? सदा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, दूसरे का निंदा चुगली नहीं करना, और परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। जिससे और छल कपट का व्यवहार नहीं करना, उसे धर्म कहते। मांस मछली नहीं खाना, और अपने आप हर जीवों पर, चाहे भद्रानंद जी भी कह दिए ये चीज कह दिए हैं। भाई हम शिव का चर्चा करते हैं, शिव का चर्चा करते हैं, और इस व्यास गति में बैठ जाते हैं। यह व्यास गति क्या चीज है इसकी बारे आप जान भी नहीं पाए, और शिव का चर्चा करना शुरू कर दिए। जैसे हुआ बैठ गए, इधर चर्चा करते हैं, इधर गुरु भाई जो आता है दारू पी के बैठ जाते हैं। और इससे क्या होता है? और आपने उसने शिव चर्चा कराया, कितना छान चौका दे करके अपना मन को पवित्र करके तब वह शिव कथा का निर्णय करता है। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। सनातन का मूल धर्म है, जहाँ शिव कथा हो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो उस कथा में अगर यदि आप दारू पी के चले जाते हैं, अपना मन को पवित्र करके नहीं जाते हैं, और इस गद्दी पर बैठ जाते हैं, गद्दी पर बैठने के कारण आपका उसका चर्चा भी और मंगल्य हो जाता है। इससे बड़ा दुख होता है, उसको सबको दुख होता है कि हर गुरु बहना गुरु भाई आपके चलते सारे को पाप लग जाते हैं आपके चलते। तो इसलिए अपने हमारे कहने का मतलब है, और घर में पर मत चलिए, घर में पर चलिए, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। और हर वक्त गुरु साथ रहेगा, हर वक्त आपका सारा मनोकामना पूर्ण होगा। ये चीज नहीं है धन की प्राप्ति। जैसे धन की प्राप्ति क्या चीज है? अब देखिए, शिव को भजने से अर्थ धर्म काम मोक्ष मिल जाते हैं। शिव को भजने से अर्थ धर्म काम मोक्ष सारा चीज मिल जाते हैं। अब अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब हुआ रुपया पैसा। रुपया पैसा क्या चीज है? किस तरह हमको कमाना है, किसी को हम ठग करके ले जाते, ये हो गया क्या? और धर्म। अगर यदि मेहनत करके हम पैसा कमाते, मेहनत में बड़े लेट होते हैं, मेहनत में बड़े लेट होते हैं, और वह जैसे धर्म का पैसा कमाता है, जो मेहनत का पैसा कमाता है, उसे कभी दुख नहीं हो सकता है। क्योंकि हम देखते हैं यह जो हमारे शिव जी है, बिना आँख का सारा चीज देख लेता है, बिना कान का सारा चीज सुन लेता है, बिना नाक का सारा चीज सुगंधित कर लेता है। वह निराकार है, वह सारा चीज भी देखते हुए आपको कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं। आप जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। आप जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल देगा भगवान। तो इसलिए कहा है कि और घर में सदाचार से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कहा कि सदाचार, शिष्टाचार, शिष्टाचार, ये तीन चीजें हैं जो धर्म पर चलना चाहते हैं। पहले अपने आप को सदाचार में अपनाओ और शिष्टाचार में चलो, अपने बड़ों को प्रणाम करो, बड़ों का आदर करो, तब आपका कल्याण होगा। इसके सिवा किसी में कल्याण नहीं होगा। आप कितनों चर्चा कीजिए, कितनों भजन गा लीजिए, कितनों भजन गा लीजिए, कितनों चर्चा करिए, ये सारा चीज जब तक आपका सदाचार शिष्टाचार में नहीं चलते हैं तो आपका कभी भी आपका कल्याण नहीं होगा। ये महादेव का कथन है। पहले पुराण को जाके उल्टा के देखिए, फिर पुराण को उल्टा के देखिए, सारा चीज। और साहब जी भी कह दिए हैं, 3 सूत्र में बता दिए हैं। पहला सूत्र साधना, पहले कह दिया है कि दया की याचना करना है, तो दया आप जीवों पर नहीं करते हैं। अब देखिए दया कैसा है कि दया हम किस पर करें? अपने आप से। हम क्या दया मांगे आपसे? क्या आपको दया कैसे देगा? जब जीव पर दया करो भाई, यह तन छूटकर नरक, यह तन छूटकर अमरपुर जाएगी। जब आप दूसरे पर दया कर दीजिएगा तो आपका जरूर भलाई होगा।
इसलिए कहा है कि सबसे बड़ा परोपकार ही बड़ा धर्म है। कि गुरु अपने आप को अपना सदाचार अपनाइए और अपने आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय से नहीं। ध्यान से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकता है, दूसरा कोई उपाय से नहीं। इसलिए कहा है साहब हरिंद्रानंद जी कि 108 बार नमन करो यह ओम नमः शिवाय का 108 का सांसों के द्वारा नियमित करना है। सांस को ऊपर खींचिए और सांस को अपना आप को रोकना होगा, सांस को, और नमः शिवाय से 108 बार नमन करना अति आवश्यक है। और तीनों टाइम संध्या उपासना करना अति आवश्यक है। बिना संध्या उपासना करने से आपको कोई लाभ नहीं। बोले शंकर भगवान की, चाहे सतगुरु हो चाहे शिव का हो, सब एक ही है, लेकिन अपने आप जहाँ जिस स्थान पर आते हैं सब तो एक ही है, सत्य वही है, लेकिन अपने आप को जहाँते हैं जो ईश्वर का चर्चा करते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं, उसका हर वक्त आपका कल्याण ही कल्याण सही। बोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। हर गुरु बहना गुरु भाई से मेरा कथन है, माता पिता का सेवा कीजिए और धर्म पर चलिए और धर्म पर न चले ताकि आपका कल्याण हो। क्योंकि यह व्यास गद्दी है, व्यास गद्दी में आप बैठते हैं तो व्यास गद्दी में आपको किस तरह बैठना है, सदाचार में चलना है, सदाचार शिष्टाचार में चलना है। हम कहते हैं कि हम चर्चा करते हैं भाई, हम चर्चा करते हैं लेकिन हमारे पास अपना सदाचार नहीं है तो यह बेकार है। इसलिए अपने आप को सदाचार में हर वक्त रहना है। सदाचार से ही शिव जी को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा उपाय से नहीं कर सकते हैं। इसलिए सद्गुरुओं का भी कहना है झूठ नशा चोरी अहिंसा बेविचारी न करे, तो यह झूठ नशा चोरी अहिंसा सारा चीज बड़े यह पाप कर्मों से नहीं बचा सकता है। क्रोध लोभ मोह ये सारा चीज है ना, पाप के मार्ग पर ले जाएंगे। ये जीवा है, जीवा को स्वाद में आपको पाप के निर्वाह में ले आएंगे। इसलिए मन को मारिए और ईश्वर को प्राप्त कीजिए। शांति प्राप्त, दुखों को सुख में बदलना है तो शांति को प्राप्त कीजिए, अपने आप दुख पाइए, सुख पाइएगा। शांति इतना ही हो जाएगा। शांति जिसने प्राप्त कर लिया, मन को मार लिया, तो ईश्वर उसको अवश्य ही प्राप्त होगा। बोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। सतगुरु शंकर हो नमो नमामि बहुबार सकल शोभन हो। प्रातःकाल स्मरण विश्वमान संत के कोटि कोटि प्रणाम। यज्ञ तत्व एकत्र होकर के पधारे हुए सभी सत्संग प्रेम धर्म प्रेमी गुरु परिवार सनातन धर्म भक्तिमती शीला वैनाम के युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। बहुत धन्यवाद है इस महान पावन जब धरतियों पर दूर दूर से आए हुए सभी भक्तजन संतजन साधुजन आज हम लोग के बीच में इस सोमवार को देश नेपाल से भारत देश पर पदार्पण
श्री महेंद्र प्रसाद पंडित जी एवं धर्मपत्नी मीना देवी दोनों साथ में आकर हम लोग की सभी इस महान यज्ञ धरतियों पर 16 सोमवारी का उद्यापन रखा गया है और भक्तजनों का काल कलाएं दूरता नष्ट होते हैं। तो धन्य है आज हम लोग सबके बीच में इस तरह का उद्यापन रखा गया। तो इनके नाम से एक बार हाथ उठा करके बोल दीजिए कि जो भी पाप बचे हैं भगवान के आशीर्वाद से, भगवान शिव के उद्घोष मंत्रों से जयकार नारा लगाने से बोलो उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव की जय, संत सदगुरु महाराज की जय। लेकिन हम लोग कंजूसी करते हैं, महादेवों का नाम बोलने में कंजूसी। अगर जोर से बोले तो हर हर महादेव पाप नष्ट हो जाता है। देखिए हर हर मन दिल के दुख को हर लेता है। कौन हरता है? काल। यहाँ पर दुख है तब ना हराने के लिए आए हैं। अब हम लोग करेंगे कि हर हर बोल भी नहीं करेंगे तो होगा कैसे? तो हम लोग हर हर महादेव को बोलना चाहिए। तो बोले शंकर भगवान की जय। देखिए थोड़ा थोड़ा घुमाते रहना। देखिए हर हर महादेव में इतना शक्ति है। आज से परसों हम एक पेशेंट जो था प्यार की दिल वाले, मुंह की आवाज नहीं थी, गूंगा था, एक रत्ती 4 दिन से कुछ नहीं बोलता था। तो कहने लगा बाबा ये नहीं बोल रहा है। तो हम कहे कि हम क्या कह सकें, इसको बोला सकेंगे? मेरे पास तो पत्ता हिले नहीं सकता तो हम बोला कैसे पाएंगे? नहीं। एक ही हम वही बात कहे, भोलेनाथ ने आदेश दिया अगर हम लोग सबको मिल करके 3 बार जयकार हर हर करेंगे तो इनकी आवाज ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो सच में देखिए प्रभु की परमात्मा का कृपा हकीकत की बात। जैसे 3 बार हर हर महादेव बोला तैसे ही इनकी मुंह की बोली तुरंत खुल गया। बोले शंकर भगवान की जय। तुरंत खुल गया। तो वही बात है हम सबके बीच कि अद्भुत कहानी नहीं है ये। यहाँ का किया हुआ प्रयोग सिद्ध किया हुआ हम सबके बीच 100 आदमी था, उस जगह नहीं था बैठने के, सबके बीच में से बुलवाया गया हर हर महादेव। तो कितना शक्ति है हर हर। तो हम लोग अगर श्रद्धा और प्रेम से बोल देंगे, ना भी तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ, ना भी बुझना हुआ, ना भी कुछ हुआ, अगर हम लोग प्रेम और श्रद्धा से हर सोमवार में आकर के बोल देंगे तो हम सब के दयाभूत इस परमात्मा के आशीर्वाद पर ही जाएगा। बोली शंकर भगवान की जय। तो इसीलिए सजनों आज जो सोमवार का व्रत है बहुत ही धन्यवाद है। सोमवार का व्रत के दिन तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तेल। अगर तेल लगाकर स्नान करते हैं, मांस मछली लहसुन प्याज सोजना इनसे वर्जित रहने का था। साधक जो सोमवारी व्रत करता है इन साधक को लहसुन प्याज से वर्जित। हम लोग क्या कहते हैं कि सावन महीना में सोमवारी व्रत करने वाले को मांस मछली नहीं खाना चाहिए, चाहे जात कोनो हो। सावन आने के बाद जो सच्चा शिव जी का भगत है मांस मछली छोड़ देता है। तो सजनों सावन महीना के दिन श्री शिव जी का भगत बनने से होगा कि हर रोज शिव जी का भगत हर रोज सावन महीना मनाने से होगा। बोले शंकर भगवान की। अब हम लोग कहते सावन महीना है नहीं खाएंगे, अब भादो पड़ गया तो उसमें खूब खाएंगे, दारू मुर्गा बीड़ी सिगरेट सब खाएंगे। अब सोचता है कि कब भादो आए कब आसीन आए, फिर खाएंगे फांसी लगाएंगे खांसी, पेट में बताएंगे बासी।
तो होगा नहीं। कहता है कि प्रभु का भक्ति पाने से हम लोग सावन हर रोज, कलयुग हर रोज, सतयुग हर रोज, जिस भक्त के पास हर रोज भजन कीर्तन ध्यान है तो उनको कलयुग असर आएगा कि सतयुग असर आएगा? जरा बताइए तो क्या असर आएगा? कुछ नहीं बोलता। सतयुग असर आएगा कि नहीं आएगा? और जिस घर में शराब जुआ ताश मदिरा सेवन मांस मछली करेगा उस घर में कलयुग आएगा कि सतयुग नजर आएगा? तो सजनों वही बात है कि सतयुग और कलयुग हम लोग सबके बीच में और हम लोग के बीच में है। कोई समय तो उन साकट के लिए परिवर्तन होता है और एक समय 24 घंटा दिन रात बराबर उन साधक के लिए एक ही समय नजर आ जाता है। बोले शंकर भगवान एक है, उन समय को एक ही घंटा नजर आते हैं। तो आज हम लोग जो परमात्मा शिव की ध्यान करते हैं भजन करते हैं, कहता है भागवत महापुराण में कि दुख और सुख क्या है। दुख क्या है? बोलिए तो दुख क्या है? जो गलत कार्य को कर लिया उन्हें दुख है, गलत काम को कर लिया दुख है। मोबाइल चुरा करके आ गए हैं, सत्संग में बैठ गए हैं, अब दुख है। डर लग रही है कि कोई पकड़ ना ले, अब फिर परेशान हो रही है कि भाग ना जाए। आप देखिए कोई आपको प्रभु कष्ट नहीं दिया है, लेकिन आप अपनी आप मोबाइल चोरी करके जो आए हैं बगल में बैठ गए हैं, वो तो चोर जिसका सामान चोरी वो नहीं पहचानता, लेकिन मन कहता है कि सामान तो उन्हीं का है, कि गपशप मत बातों बात पकड़ ना ले कि हमको फिर पिटाई ना हो जाए। बोले हर हर महादेव। हम लोग को दुख नजर आ जाए। अगर सजनों हम लोग के बीच में अगर ये कहा देगा कि अच्छी काम के लिए कुछ सामान ले आए, साधु संतों के बीच में फूल की माला ले आए, तो अंदर बैठा है मन सोचता है कब प्रश्न हो गुरु महाराज के ऊपर माला चढ़ा दिया। अब हमेशा खुश से उत्फुल्ल हो रहा है, कब प्रश्न हो तो माला चढ़ा दे। लेकिन आप घर से सच्चा काम कर रहे हैं, लेकिन सत्संग में आ रहे हैं गलत काम करके आ रहे हैं, तो आ रहे हैं कि सत्संग में सेवा करते आ रहे हैं, तो आपको सत्संग में बैठने करके भी घर का चिंता नहीं, तो सुखी प्रवृत्ति का नजर आती है। तो बोले शंकर भगवान की जय। सजनों दुख और सुख हम लोग के बीच में वही है जो कर्म करता, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब चीज है। आज हमारे मीना देवी गुरु बहना महेंद्र अगर नहीं सोमवारी व्रत करता, नहीं कुछ करते, तो आज हम लोग के बीच में जो मनोकामना पूरा हुआ आज नहीं होता पूरा, तो इस स्थान में आकर खुशी से उद्यापन देता नहीं देता। तो सजनों वही बात है, अगर यदि हम लोग श्रद्धा प्रेम विश्वास से करते, देखिए शिव चालीसा पाठ करने से भी कितना गुण फैल जाता है। हम लोग के भगवान शिव के आदेश अनुसार से हम चलते हैं। भगवान शिव ने संकेत में कहा था अब अपने भगत को जो भी है कष्टदायक चालीसा 40 दिन में। देखिए 40 दिन कहा, 3 दिन में ही इसको स्मरण हो जाता है। 3 दिन पर ही जो लहसुन प्याज को त्यागते, तामसी भजन को त्यागते हैं, जिसका शरीर जिसका घर जिसका द्वार जो कष्ट था जो परेशान था, चालीसा पाठ के नाम सुनते सुनते इनका रोग देवता से ठीक हो जाता है। तो बोले शंकर भगवान। तो इसीलिए सजनों शिव के शिष्य हैं, घर में डेली चालीसा पाठ कीजिए। तो कैसे करना है? एक कलश को बैठा दीजिए, एक कलश में चाहे फूल का लोटा कलसा लोटा करते साइड में रखिए, उनमें से शिव चालीसा या सत्संग की स्तुति है, ठीक है, बगल में रखिए। उन पानी में बेलपत्रा गंगा जल दीजिए। आरती के बाद कपूर दिया बाती जलाकर आरती लगाकर
मिश्री भोग प्रसाद समझ कर बांट करके उन पानी के जो फूल लौटा, ये कलश के पानी इसको रहने देना, उन लौटा के पानी को सब परिजन यानी परिवार के जितने सदस्यगण हैं सबको पिला दीजिए और उस सबको छिटवा दीजिए। अगर फिर सामर्थ्य है घर में आकर के आधा मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही बैठ करके हर हर महादेव बोलना दीजिए, तो उनके अंदर जो क्रोध है, घुसेला है, टेंशन है, विवाद है, उनको सब चीज समाप्त हो जाएगा। बोले शिव चालीसा की जय। अब देखिए मंदिर के बारे में कहता है, गांव में मंदिर क्यों बनाना चाहिए? सत्संग मंदिर, शिव मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, राधा मंदिर। मंदिर मन दीर, मन दीर, जो मंदिर का मतलब होता है क्या? जैसे कि आप मंदिर में बैठे, आपके गांव में एक मंदिर है, शिवालय मान चलिए, या राधा कृष्ण या सत्संग। अब बहुत दिन से गुस्सेला है, क्रोध है, घर में टेंशन है, विवाद है, संकट से संकट परे संकट है। आपका मन में मंदिर बनाने से नहीं होता है, मंदिर में पुजारी होने से होता है, तब मंदिर कहलाता है। चाहे सीमेंट का हो, चाहे खरपतवार को हो, चाहे ना भी हो, चटाई बिछाकर पिचकर लगाकर क्यों ना सही, लेकिन पुजारी सही ढंग का होगा, दिन रात उस जगह में भक्ति करता, चालीसा करता, कथा करता, सत्संग करता है, तो समझ कि ना घर ना द्वार ना ईंट ना पत्थर ना खरपतवार का एक उदास स्थान में बैठकर प्रभु हरि भजन करता है, तो वो भी मंदिर के समान हो जाता है। वही शंकर भगवान की जय। तो वही मंदिर में आकर के बहुत गुस्सा हो गया, बहुत चीज से तकलीफ है। थोड़ा देर आपको समय मिला कि घर में तो टेंशन है, एक गुस्सा से ही बैठ गया मंदिर में, तो अब पुजारी जी पाठ कर रहा है, बीच बीच में हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, दुख सुख की कहानी सुना रहा है, तो आपका मन कहेगा हर हर महादेव, तो घर का टेंशन दूर हो जाएगा और तुम मंदिर में जुट जाओगे, तो तुम्हारे घर से नया चीज का परिवर्तन बात बोलने का आ जाएगा। बोले शंकर भगवान की कहाँ पर बोलता है भाई? किसी का मुंह तो खुला ही नहीं भाई। ठकुआ देखकर भवा गया, पूरी देखकर हवा गया, खीर देकर लवा गया, तो बोले शंकर भगवान की जय। अब वही देखिए, जब गुस्सेले आदमी को तुम उस समय बुलाओगे तो उनका गुस्सा अधिक चढ़ जाता है, चढ़ता कि नहीं चढ़ता? गौतम बुद्ध की शिष्य गौतम बुद्ध के नाम से खूब गाली पकड़ा था, तो उसी समय शिष्य पहुंच गया कि गौतम बुद्ध भिखारी है, फन्ना है, लुटेरे हैं, चोर हैं, डकैत हैं। शिष्य को सहा नहीं गया, चले गया गौतम बुद्ध के पास कि प्रभु आपको बहुत गाली पकड़े, कुछ कहिए ना, चाहिए ना। गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, जा रहे, तब तुम बैठिए। बैठ गया, चले गया। अब जब गुस्सा इनका शांत है, कब तक बोलेगा? अकेले आदमी बोलते बोलते तो थक जाएगा। ढोल अगर दोनों तरफ से तार नहीं देंगे तो आवाज सही भी नहीं करेगी। अगर एक ही तरफ तारा रहेगा, खाली बजाएंगे ढोल, क्या कमल भाग जाएगा कि बेकार ढोल नहीं बजाएंगे। तो इसीलिए दोनों तरफ तारा जाता है जब भगत के बीच में, तब हम लोग के बीच विघन उत्पन्न होता, झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा गाली देनी दीजिए। जब शांति होगा तब गया, तो उस समय कहा कि क्यों गाली, बकरा शांति कर। तो शिष्य ने कहा था गौतम बुद्ध के, महाराज आप कहाँ कुछ बोलते हैं? जाने बोले जिस समय गाली दे सुने भी नहीं किए, अभी आकर के शांति करा दी। गौतम बुद्ध ने कहा अगर उस समय चलता हुआ आग में घी डालूं तो प्रकट ज्यादा हो जाता, हमको भी जलने का डर हो जाता, तो इसीलिए हम शांति करके घी में आ गए, तो इसीलिए शांति करके जाते हैं। तो इसीलिए सज्जनों, भगवान शिव पुराण में कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति रामायण में भी है और शिव महापुराण में। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, आचार्य, सदा, मेरी वंदना, सख्य, आत्मा अस्मरण। कहता है 9 प्रकार की भक्ति। आप रामायण में कहते क्या कि प्रथम भक्ति संतन संगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा, चौथी भक्ति गुरु पद पंकज मम सेवा,
पंचम भक्ति मंत्र दृढ़ विश्वास, छठमा भक्ति छठदम इंद्रिय, हिलता सतमा भक्ति यथा संतोष ला, अठमा भक्ति मूर्त जैसी देखा, नौवा भक्ति शाप मेरे देखा। क्या 9 प्रकार की भक्ति रामायण में है, 9 प्रकार भक्ति शिव पुराण का भक्ति कहता है श्रवण, पहला भक्ति सुनना, कीर्तन, और दूसरा भक्ति हम कीर्तन कर रहे हैं अभी, ढोल ताल हारमोनिया अपने गाल बजाना को कीर्तन कहते हैं। स्मरण माने क्या कहते हैं? सदा मेरे नाम का स्मरण करना। तीसरा भक्ति क्या है? स्मरण करना। अब गुरु नाम का स्मरण है हर हर महादेव नमः शिवाय, जो भी है मन ही मन जाप ध्यान मानस ध्यान वंश ध्यान, इस तरह से मन ही मन जो जाप करता है उसको स्मरण कहते हैं। आप देखिए छठवां भक्ति कहता है सेवन, यानी सेवा, यानी बुद्धिमान भाव से देखभाल, साधु महात्मा का आना देखभाल, क्या काम है क्या नहीं है क्या कटौती है उनको सेवा करता है। और शिव के मंदिर में कोई टहल टुकड़ा झाड़ू नीपा पोता कर दिया तो वो भी क्या है? चरवा भक्ति है, सेवा की छठवां भक्ति है। और देखिए पांचवा भक्ति क्या है? दास। पांचवा भक्ति है दास, अपने भाव की भावनाओं को स्वीकार कराना, दास सेवक बन जाना, जो गुरु महाराज कहे जो बात माने उनकी बात में चलना, सेवक हो जाना, उसे नौकर कहते हैं, दास से कहते हैं। अर्चना, देखिए अर्चना हुआ छठवां भक्ति, जो अपने धन के विभव के साथ 16 उपचार का स्मरण करते हैं, 16 प्रकार का अपने धन दौलत के साथ जो चढ़ाने की इच्छा होता, खाना खाने से पहले कोई भात चावल चढ़ा देता है, कोई बहुत प्रकार की भोग लगाता है, अर्चना भगवान को अर्चन कर दीजिए। ये हुआ सातवां भक्ति। छठवां भक्ति है सातवां भक्ति है सदा मेरी वंदना। सातवां भक्ति शिव महापुराण में क्या कहता? सदा मेरे ही वंदन में जो रहता, जहाँ जाए शिव की भक्ति करना, हर हर महादेव, जहाँ भी जाता जो शिष्य जहाँ पर भी जाता हमेशा शिव ही मेरे गुरु है, शिव की दया याचना करना, श्रद्धा करना, नमन करना, जो भी चीज होती है गुरु महाराज के लिए या कुछ चीज के लिए, उनको सदा मेरी वंदना में जो लगा रहता, कोई भी कार्य करता है कि गुरु महाराज की कृपा से ये खेत है, महादेव की कृपा से ये खेत है, मेरे काम से चलता है, मेरे दया से ये काम हो रहा है, जो इस तरह का बात बोलता है उसे क्या कहता है? सातवां भक्ति। बोलो महापति महादेव की जय। आप देखिए वंदना, वंदना जो भगवान शिव के कुछ किए बिना हुआ, जो बारंबार मन से ध्यान से वाणी से प्रार्थना करते हैं उसे वंदना कहते हैं। मान चलिए कोई कार्य करता है, वंदना करना चाहिए। सबसे पहले घर उठाने से पहले, काम करने से पहले प्रभु का वंदना करें। भोजन खाने से पहले भोजन के पात्र में एक जल चुटकी भर लेकर के ही भगवान शिव के नाम, गुरु के नाम, राम के नाम से अर्पित कर लेके, हे प्रभु हे शिव, ये अन्नदाता जीव जंतु पशु पक्षु को भी भूख लग जाए तब मैं अपने अंतर को स्वीकार करूंगा। इस तरह का वंदना कहलाते हैं। ये आत्मा संप्रम जैसे कि आत्मा भक्ति है, जो सब बुद्धि भगवान पर समर्पित कर दे, धन दौलत घर द्वार महल खजाना, कि मेरे कुछ नहीं है, जो कुछ है पर वो आपके चरण में सौंपता हूँ, उसी को आत्मा संप्रम कहते हैं। अब आत्मा संप्रम मतलब कि जहाँ घर ना है, द्वार नहीं है, अब जहाँ पर भी जाते हैं शिव जी की स्तुति, गुरु की स्तुति करना जरूरी है। अब कहीं जा रहे हैं, हम लोग किसान लोग हैं, गृहस्थी आश्रम में काम काज, गाड़ी में है तो गाड़ी में स्तुति कर लीजिए, चलते हैं तो चलते हैं हरि नाम शिव का जाप कर लीजिए, लेकिन वंदना कीजिए। जैसी संध्या आता है तैसे फिर भी शिव का 108 नाम जप करके बोलने कीजिए। 3 टाइम ध्यान, 3 काल है,
प्रातः काल, मध्यम काल, सायं काल, तीनों काल में है ना। तो तीनों काल में भगवान शिव कहते हैं, सतमत में भी कहते हैं, तीनों काल में बैठकर ध्यान करना चाहिए, तब भोजन को लेना चाहिए। चाहे समय ना हो तो क्रुक आसन लगा करके भी ध्यान करना चाहिए। क्रुक आसन मतलब कान पकड़ करके चुप जैसा बैठकर शिव का ही मंत्र व गुरु का मंत्र व राम का मंत्र व जो भी है तब भगवान के पहले अर्पित कर लीजिए, तब लग हम लोग भोजन कीजिए, तब हम लोग का ध्यान में संप्रीत लगा रहेगा। क्या होगा? ध्यान में संप्रीत। तो इसीलिए आत्मा संप्रण से हम क्या कहा, तो जो है साक्ष्य आत्मनामा अथवा जो आते हैं साक्ष्यवती, जो सब चीज सेवा में लग जाता है, अपना शरीर को जहां मंदिर आए सेवा में लगिए। देखिए एक चंडाल जात का था, भगवान शिव जी ने कहता है कि एक चंडालिन जात की थी, कभी वो कुछ नहीं किया था। वो मंदिर में जैसी गया, भूख लगी, भूख लगने के बाद सोचा मंदिर में पूजा पाठ हो रहा, आरती होगा, प्रसाद वितरण होगा, लेकिन प्रसादी नहीं वितरण हुआ था उस समय, सबको बेलपत्ता बांट रहा था। सूखा बेलपत्ता बांटने के बाद वो सोचा क्या खाने वाला चीज है, जोर से फेंक दिया। फेंक देने के बाद वह बेलपत्ता शिवलिंग की चट्टान पर जाकर गिर गया। अनजाने गिर जाने के बाद तब वह चले गया कहाँ, दूसरी जगह जो गया, एक फल के पाप आ गए, पुण्य बन गया, पाप कट गई। तो वहां जाने के बाद उनको जब मर गया थोड़ा देर के बाद, शिवगण ने कहता ये तो पुण्य नहीं किया है, या सारे पाप ही पाप। यमराज कहता पाप है, शिवगण कहता पुण्य है, तो हम दोनों क्या जाने, हम लोग तो एक मंत्री हैं। चलिए चित्रगुप्त हिसाब किताब देकर हर रोज का पाप पाप एक इनामदारी से नहीं चढ़ाया था कि समझ सोच करके झोंक झाक में ही बेलपत्ता चढ़ा, और तो उनको क्या हो गया, रानी बन गया। बोले रानी बन गया। आप देखिए मंदिर चतुर्दशी के दिन एक गिद्ध ने कबूतर को पीछा करते 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 आ रहा था। मंदिर के ऊपर क्या होता, त्रिशूल रहता। कबूतर तो जान भगाने के ध्यान में भागते रह गए, त्रिशूल को देखा नहीं। जैसे भागते गया वही त्रिशूल में अटक गया तो प्राण बेचारा का चले गए। चले जाने के बाद मरकर क्या बन गया, रानी। राजा के घर में जाकर रानी बन गया। अब देखिए ये तो कुत्ता जो था वह भी कुत्ता इसी तरह से सोमवारी चतुर्दशी का दिन था, पुजारी लोग पूजा पाठ कर रहा था, मंदिर के आगे कुत्ता चढ़ता है ना, छाई छाई करते है ना। तो बेचारा ये कुत्ता दुबला पत्ता खूब कमजोर, पुजारी जी ने ऐसी चोट मारा कुत्ता तुरंत प्राण त्याग गया। तो वह कुत्ता मरकर क्या बन गया, राजा। तो दोनों का शादी राजा रानी से होने लगा, कबूतर की और कुत्ता की। तो अपना भविष्य अपने राजा जो बन जाएगा, पैसा की कमी होगा नहीं। तो कहा कि हम भविष्य देखेंगे, हम पिछले जन्म में क्या था, अब इस जन्म में क्या है। राजा ने ज्योतिष को बुलवा करके देख रहा है कि राजा तो पिछले जन्म में कुत्ता था और रानी तो पिछले जन्म में कबूतर थी। कहने लगा कि इस जन्म में हम कैसे प्राप्त हो गई, कि ये जन्म जो तुम प्राप्त हुए कोई तुम भक्ति से नहीं, कोई यज्ञ से नहीं, तुम एक अचानक कुत्ता रूप में जो था मंदिर में प्रसादी खाने के लालच में गए, पुजारी ने मारा, उसी समय तुम्हारा ये पुण्य की प्राप्ति हो गया। इसीलिए इस समय में तुम राजा बन। बोल हर हर महादेव। हम कैसे बन गए कि एक गिद्ध ने तुझे पीछा करते करते आया, तुम अनजाने में एक त्रिशूल से चट्टान से तुम त्रिशूल की ग्रत से फंस जाने के कारण से तुम उसी कारण से इस जन्म में रानी बन गई। बोले उमापति महादेव। तो भगवान शिव महापुराण के अनुसार से प्रभु आज हम लोग के बीच में आज जो सोमवारी कितनी धन्यवाद है। तो आज इसी तरह से शिव जी के मंदिर में हमारे झाड़ने से, हमारे फूकने से, हमारे मंत्र देने से क्या ठीक होगा,
नहीं हो सकता। बहुत सारा भगत आता, जान का प्राण है, एक पैर घर में हैरान है तो बाबा कब होगा आरती, कब जाएंगे, कब होगा आरती, कब जाएंगे। देखिए प्रभु ने यहाँ पर बहुत तरह की यात्रा कर दिया है हमारे करने से नहीं। दुनिया से एक पेशेंट आई थी 6 बजे तक सीरियस, हाथ पैर कपड़ा हो गया, मुंह टेढ़ा हो गई, खूब हो गई। 6 बजे हमके ध्यान का टाइम, हम ना झाड़ूंगा ना छूंगा ना कुछ करूंगा। बैठना है तो बैठिए, तो जाना तो जाइए, दुनिया देखिए। ठीक, भगवान जब तक हम उसको नहीं स्मरण करेंगे, नहीं लेंगे, शिव जी का शक्ति देगा तब ना हम कुछ करेंगे। हम तो एक चपरासी हूँ, क्या है, हम एक चपरासी थे। कॉलेज में चपरासी होता है गेट खोलने के लिए, गेट खोलने का काम है चपरासी को, तो हम हैं एक आपका गेट खोलने वाला, ठीक है। और पढ़ाने का काम है मास्टर को, मास्टर पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। देखभाल काम करने हैं प्रिंसिपल को, कहाँ कागज पत्तर है, क्या करना है। तो वही बात, हम एक आपका चपरासी हूँ, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। हम तो गेट खोलूंगा, वो अंदर में तुझे पढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ तुम जानते रहिए, फिर हम तुम जाओगे गेट बंद करूंगा, ताला देखूंगा, फिर झाड़ू लगाऊंगा, स्कूल खोलूंगा। तो वही बात है सजनों, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। तो इस दरबार पर बैठे हैं भगवान शिव जी, कहता है अरे सोम को मध्यम बुझना होगा सोमवार को, बाकी सोमवार से सिर्फ झरने और प्रसादी दिया जाएगा। अगर यदि 8 सोम आ करके चालीसा पाठ को श्रवण कर लेगा तो उसी से इनका कितने भयंकर रोग है महादेव इस स्थान पर समाप्त कर देगा। बोले मात्र एक ही सोम बाकी बचा है झाड़ फूक करने के लिए, बाकी दिन से सोमवार को बंद रहेगी झरने फूकने। मतलब खाली उस समय भभूति दिया जाएगा, हल्का मंत्र दिया जाएगा, उनके बाद वक्त मंत्र दिया जाएगा। किसके कौन मंत्र दिया जाएगा उसी से प्राप्ति सफलता होगा। तो इसीलिए सजनों, इस दरबार के माध्यम के अनुसार से आज हम लोग के बीच जो शिव महापुराण कथा होती है, तो हमारे इस दरबार पर शिव खाली नहीं है। चाहे तुम जिस भी मंदिर में जाओ, जिस भी स्थान जहाँ जीव तहाँ शिव है, मन और दृढ़ विश्वास से ठहरना, आपका काम अपने आप पूरा हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की। तो इसीलिए सजनों, आज हम लोग के बीच में है, देखिए आज सुनिए और समझिए। आज आइए महेंद्र गुरु प्रसाद, महेंद्र गुरु भाई जो ट्रेनिया से आया है, इनके मुखाबिर से सुनिए कि क्या हाल हुआ था, किसके कारण से हम लोग के बीच में सोमवारी का व्रत करवाता है। थोड़ा सा हम लोग की बात में सुनेंगे, थोड़ा खड़ा हो गए बिना दिन तो बताएंगे क्या क्या होने के कारण से आज हम लोग सबके बीच में, जो इतना दूर नेपाल से चलकर आज हम लोग के बीच में, क्या नेपाल में मंदिर नहीं है जरूर, लेकिन श्रद्धा है यहाँ, ठीक है। तो बोले शंकर भगवान की इनके तरफ से एक बार हाथ उठा दीजिए। बोले उमापति इधर आइए, चैलेंज घुमाते हैं। हेलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा घर है तो सपकड़ी जिला कोसी बैरी से थोड़ा पश्चिम घाट का आसपास परमचिया है गाँव का नाम। और हम अभी 12 बरस से डैनिया वार्ड नंबर 9 कदम गाछीपुर में घर बना करके वहीं रह रहे हैं। और रहने का मकसद, फोटो आ रहा है, हम टीचर हैं, जनता मावी आम गाछी का शिक्षक हैं। हम भी सुने थे आ रहा है। यहाँ भोले बाबा का कृपा बहुत होता है। हम दोनों प्राणी पति पत्नी मिल करके अपना घर से बहुत समस्या सब था, उस समस्या सब लेकर के हम बाबा के पास आए। जब शुरू में आए लगभग 1 वर्ष 15 महीना हुआ जब शुरू में आए। उस बीच में आते रहे, मनोकामना सकारात्मक रूप में प्राप्त होने लगा। और जो मनोकामना हम रखे थे
हमको पूरा हो गया। हम पति पत्नी बहुत कृतज्ञ होकर के बाबा के पास आए 6-7 दिन 10 दिन पहले। बाबा सब बात बतलाए और आज वही दिन शुभ दिन जुड़ गया और सब आदमी जितने आदमी सामने में बैठे हुए हैं, भोले बाबा के मंदिर में आगमन हुआ है, सबसे भेंट मुलाकात हुआ और बहुत कृतज्ञ हैं हम, बहुत खुश हैं, हमको मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। बोले एक बार जोर से हर हर महादेव। और धन्यवाद। इनकी मुद्दा और केस की बीमारियों से परेशान संतान भी इसके अविज्ञता हुआ था। जो प्रभु ने हम कहे कि इस दरबार पर आइए, आपका आशीष कृपा करेगी। महादेव की दया से हम क्या करने वाला है, जो करने वाला प्रभु है। कहता दया याचना करना, करता नमन करना, वही हुआ। दया किया, याचना किया, चर्चा किया और हम सबके बीच में दोनों पति पत्नी मिल करके एक शिक्षक के आभारिक होकर के भी अब देखिए कोसी ब्रिज कितना दूर है और हम लोग सबके बीच यहाँ पर आकर जग की याचना किया। तो बोले शंकर भगवान की जय। अब देखिए हमारे बीच में एक गुरु मेरा ऐसा है 2019 से जो इसकी सर धर नहीं उठता था, कमर से नीचा इनका ना पैर उठता था ना हाथ तो चलता था, लेकिन कमर नहीं उठता था। आज हमारे बीच में देखिए जो कि 2 मिनट बैठ नहीं पाते थे, आज हम सबके बीच में हम उस दिन कहे थे कि शनिवार के दिन आया था कि देखिए अगर हम सब भक्त मिलकर एक बार हर हर महादेव बोलेंगे, इनका बीमारी कष्ट दूर होगा और सोमवार को आएगा ये भगत निश्चित बैठकर होम जलाएगा। जो कि बैठने नहीं पाता था, सिर्फ 3 ही बार पुकारा हर हर महादेव, सब भक्त मिलकर इनका कलेश दूर खत्म। 2019 में जिसका पैर हाथ जो कि कमर से नीचा नहीं चलता था, जो 10 मिनट भी नहीं लगा प्रभु के असीम दरबार पर आने में, 10 सेकंड भी नहीं लगा, सिर्फ हम हाथ दिए उनको कहे कि उड़ जाइए, सबके बीच में खड़ा होकर दिखा दिया। यह बालक, ये संतान, ये सब हमारे गुरु बहना सबके बीच में हमारे बीच में है। थोड़ा एक दो शब्द से कुछ अपने बारे में कह दीजिए। बोले उमापति महादेव की जय। बोले एक बार हर हर महादेव। एक बार जोर से हाथ उठाकर बोले 3 बार, जो भी कलेश बचा है भगवान की कृपा से कष्ट दूर हो जाए। बोले हर तो देखिए आज हम लोग के बीच में मंत्र धारित रहेगी। कैसे क्या हुआ, कितने रुपए खर्चा किया, पटना गया, कहाँ गया। एक बार आया तो हम घर में नहीं थे, कॉलेज चले गए थे एग्जाम देने के लिए, वहां से वापस गए तो दोबारा नहीं आया, फिर उस दिन आए थे। बोले शंकर भगवान की जय। हेलो हेलो, मैं मनोज कुमार उत्तर वाहिनी से जो दर्शन करता है, हमने बाबा के दरबार में सन 2019 को आया था। हम लेट होने के कारण दिखा नहीं पाए थे बाबा को, हमको समय दिया गया। 2 दिन बाद हमने आए तो बाबा पूर्णिया चले गए थे परीक्षा देने, तो फिर हमने निराश होकर यहाँ से वापस चले गया और उधर मेरा ध्यान नहीं रहा, जिसकी वजह से 2019 से अब तक 5 लाख से भी ज़्यादा मैंने खर्च कर चुका हूँ अपने हैसियत के मुताबिक। मैं कोई शिक्षक या कोई सर्विसमैन नहीं हूँ, सरकारी जॉब नहीं है। हमने खेती गृहस्थी करके अपना भरण पोषण कर रहा है और साइड में एक बिजनेस है मेरा कपड़ा का, उसी से हमने बाल बच्चा को लेके चल रहा है। तो हम हर जगह से थक हार करके फिर पिछले सोमवार को हमने ट्राई के रूप में आया था। जो देखे 2019 को आया था इस जगह,
वास्तव में बाबा काम करते हैं या नहीं, उसके यहाँ भीड़ है या नहीं। तो हमें मिला 2019 के भांति ही भीड़। हमने फिर विश्वास करके पुनः अपना परिवार को यहाँ ले आया। अभी तक मेरा रिजल्ट जो है अच्छा है और बाबा का कृपा, भोले बाबा का कृपा मिला तो मेरा परिवार यहाँ से सही हो जाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। घर कहाँ है बता दीजिए। मेरा घर जोरी हेमा चौक, उत्तरवाणी से दक्षिण, प्रखंड तेराराज, पंचायत चिवनिया, वार्ड नंबर 15। क्या पेशेंट अभी चलता है कि नहीं चलता है? पहले उठ नहीं पाता था, बोल दीजिए। पहले तो पेशेंट मेरा काफ़ी सीरियस था, उसके बाद बीच में दवाई के माध्यम से या झाड़ फूक के माध्यम से पता नहीं, बीच में कुछ दिन राहत मिला। उसके पश्चात 2 महीना से मेरा पेशेंट बिछावन से नहीं उठ रहा था। कई डॉक्टर के पास ले गए तो बेड रेस्ट में 2 महीना से पड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ आने के बाद रिजल्ट बढ़िया है। मेरा पेशेंट घूम रहा है, आप लोगों के सामने है। बोले शंकर भगवान की जय। एक बार जोर से हाथ उठाकर बोले, 3 बार बोलने से भगवान का ये 3 ही संबंध क्या है कि जब भी हाजिरी लगा तो 3 बार हाथ उठाकर लगाना, जो इसका कलेश दूर समाप्त हो जाएगा। बोले हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव की जय। तो धन्यवाद है आज हम लोग के बीच में भगवान शिव महापुराण में इतनी हाजिरी में शक्ति है। भगवान विश्वास दिलाया कि जहाँ पर भी है गुरु का नाम बोलने में कटुती नहीं करना, दिल उतार दाता और खुशी से बोलना। जो आए इस दरबार पर अपने भी साथ साथ में इनका भी कल्याण हो जाए और हम सबका भगवान शिव के दरवाजा पर आज सबका आशीर्वाद लग जाए। तो आज हम लोग अपनी कथा को यहीं से माता की भजन से देते हुए विराम करेंगे। अब अगला सोमवार को है ग्राम तप्पू से चलकर आएगी। कई साल के बाद संतान हुआ, उनकी संतान की प्राप्ति हुई है और हम सबके बीच में होगा। तो इसलिए प्रभु की दया शक्ति से इस कथा पाठ में बैठे भगवान शिव महापुराण की कथाओं का माध्यम है, धन्य है। जो आते हैं दरबार में एक विश्वास ठानना है, आज और अगले सोमवार तक ही बुझना होगा और बाकी सोमवार तक ही नहीं सोचना कि बाबा बुझना नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन आना आवश्यक, कथा जरूर सुनना, लेकिन भस्म को लेकर जरूर जाना और आपका काम उसी से सफल होगा और उसी से प्राप्ति होगा, उसी से आपका कल्याण होगा, उसी से सब काल मार्ग दूर होगा। बाकी सोम छोड़ करके बाकी बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर अतवार तक फिर हर घंटे हर घड़ी में 10 बजे से बुझना की प्राप्ति चालू होगा और सबके लिए कल्याण होगा। लेकिन निश्चित खाली सोमवार को ही बंद रहेगा और मंगलवार को तो बंद ही है। इसी तरह से हम लोग सबके बीच आना है और सबके कल्याण का भी करना है। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, श्री रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आई गुरु भाई भीमलाल ऋषिदेव की मुखारी से एक माता का वचन से सुनते हुए प्रभु की आदि शक्तियों को यहीं से विराम देंगे। जो भी हम लोग से त्रुटि फूटी है, हमारे गायकर से गुरु वंदना से हम लोग क्षमा अपराधी हैं। कोई हम लोग कोई गायकर नहीं है, कोई कुछ नहीं, जो भी माटी लगा के चरणों से एक थोड़ा बहुत जानते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद के भाव से जानते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय गुरु। सर्वप्रथम मैं महादेव के चरणों में प्रशासन हूँ। माता जगत जननी माँ भवानी के चरणों में प्रशासन हूँ। तुम भी कुछ बोलिए ना, इतना पैसा खर्चा करे तो शब्द बोलोगे तब ना। बोलिए बोलिए बोलिए, छुपा के नहीं रखिए। अरे छुपा के रखने से काम नहीं चलेगा। देखिए कलियागंज से आए हैं एक पेशेंट, थोड़ा उनका भी मुझसे सुनिए कि कितना रुपया पूर्णिया में कितना दिन रात पेट की दर्द नहीं छूटा और प्रभु के दरबार में आई के मिनट में पेट की दर्द छूटा गया। अब थोड़ा सा माता के भजन को विराम देते 1 मिनट के लिए सुनेंगे, जो इनका भी मन अच्छा पूर्ण हो जाए। बोले शंकर भगवान की जय। एक बार इनके नाम से 3 बार हाजिरी लगा दे, जो टूटी फूटी है सब दूर हो जाए। हर हर महादेव,
खरियागंज है, पूर्णिया जी है, वहाँ पर 10,000 रुपया खर्चा हुआ। वहाँ से आए, दर्द नहीं छूटा। यहाँ पर आए तो दर्द छूट गया और थोड़ा सा चिड़चिड़ा पेट में थोड़ा ही है। बोले शंकर भगवान की जय। पुरने से इसको हमको कॉल किया था इसी गांव के आदमी कि बाबा एक पेशेंट है, दर्द की मारी बेचैन रहता, नहीं छूटता है। हम कहे कि ले आइए, हम क्या कर सकते हैं, हम छुटा तो नहीं पाए। लेकिन देखिए असली कृपा सबके बीच में प्रभु से कहा कि सब भक्तों से 3 बार हाजिरी लगाए। प्रभु की हाजिरी लगाते अगर दर्द ना छूट जाए तो हम लोग कुछ कल्याण हो जाए सबके लिए। लेकिन सच में देखिए 3 ही बार हाजिरी लगाया सबको, और 3 बार हाजिरी लगाया और थोड़ा सा त्रिशूल चुभगाए पैर में और सब तीर्थ समाप्त और थोड़ा बचा है। ये भी आज से बाद समाप्त हो जाएगा, 5 समाप्ति आते कल्याण हो जाएगा। एक बार हाजिरी लगा दें, बोले हर हर बोल धन्यवाद। आइए श्री भक्त माता की भजन में श्रवण करें। बोले उमापति के चरणों में मेरे पास के नमन। 50 साल में जितने गुरु भाई गुरु बहन आए हुए हैं, मेरा सभी को प्रणाम, प्रणाम को स्वीकार करना। मैं बालक हूँ माता तेरा बाली, मैं अतीत हूँ माता तेरा बाली।
कर्पूर गौरंग करुण विकारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा हरा